जब सर्द मौसम की बात होती है तो हमें पहाड़ों पर बर्फ़बारी नज़र आती है और जब खुशगवार मौसम होता है तो कहते हैं चलें पहाड़ों की जानिब। तो पहाड़ों पर जाने का हर एक का दिल होता है, ख्वाहिश होती है और खुशी होती है, पर ये शौक इतना आसान नहीं है। लेकिन पहाड़ों को सर करने का शौक जो है वो खासा मुश्किल है। तो कोपामाई की हम बात करेंगे। पाकिस्तानी कोपामा शहरोज़ काशिफ किसी तारुफ और तारीफ़ के मोहताज नहीं है, ये तो आप सब जानते हैं। साल 2021 में ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने पाकिस्तान के शहरोज़ काशिफ को एक ही साल में 3 माह के अंदर दुनिया की बुलंद तरीन 2 चोटियाँ माउंट एवरेस्ट और K2 सर करने पर उन्हें दुनिया का कम उम्र तरीन कोहपामा तस्लीम किया। मगर अब हमारे पास खबर ये है कि शहरोज़ काशिफ ने एक और कारनामा अंजाम दिया। वो माउंट एवरेस्ट की मुहिमजोई पर ठीक ठाक रकम भी खर्च करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। वो कहते हैं कि ना कि शौक का कोई मोल नहीं तो फिर ये करोड़ रुपया की अहमियत रखता है भाई। तो ये मामला आखिर क्या है ये जानते हैं। इस वक्त शहरोज़ काशिफ हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं, फ़ख्रे पाकिस्तान है। शहरोज़ बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जब इतने सारे एजाज़ आपको मिल गए हैं, अमीर तरीन कोहपामा, तो कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। दूसरी बात ये है कि ये शौक का कोई मुल नहीं होता। मैं आज वैसे तो इस बात को अभी 2 साल बल्कि 3 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी ये बात की नहीं थी कि मेरे इतने लगे। उस दिन एक पॉडकास्ट में उन्होंने मुझसे पूछा कि यार आपने कितने पैसे लगाए इस पे। तो अमूमन मैं इस चीज़ का जिक्र नहीं करता हूँ और कुछ भी नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स कि व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग तो आई थिंक कि आपको उसके अंदर अगर स्पेंडिंग कर रहे हैं अपनी, तो मेरा ख्याल से कि इट्स टोटली वैलिड। और अमीर तरीन तो नहीं कहेंगे बिकॉज मैं सब कुछ लगा बैठा अपना। अच्छा। और ये आप कह सकते हैं कि यस आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सक्सेस दी इसमें। सही। अच्छा शहरोज़, ये शौक मुश्किल ज़रूर है लेकिन ये महंगा कितना शौक है? अगर लोग शुरू कर रहे हैं, कितना महंगा शौक है ये कोहपामाई का? पाकिस्तान के अंदर अगर आप बीइंग पाकिस्तान के अंदर ही तो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। आपको फिर भी 10 लाखों में तो खर्चा आता है बिकॉज इसका इक्विपमेंट बहुत महंगा है और वो सब चीज़ें। लेकिन अगर आप नेपाल में कर रहे हैं तो नेपाल में आपको यू हैव टू पे इन डॉलर्स एंड आपको पता है कि डॉलर्स तो अरूज पे है। तो बस इसी वजह से जो है वो यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। अच्छा काशिफ, मुझे शहरोज़ ये बताएगा कि बहुत सारे मैंने माउंटेनियर्स को देखा है जो कि माउंटेन सर करने से पहले स्पॉन्सर्स की तलाश में होते हैं और वो परेशान भी काफ़ी होते हैं कि हमें कहीं से स्पॉन्सर मिले तो हम ये काम करें। आपको ये जो आपने किया, इतनी रकम आपने कहा जो था आपने खर्च कर दिया, आपने ये तलाश नहीं की कि आपको भी कुछ स्पॉन्सर मिल जाता या मिले, आपने खुद से नहीं लिए? मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की और मैंने गवर्नमेंट लेवल पे बहुत अप्रोच किया हर बंदे को और सब चीज़ें, लेकिन ऑफ कोर्स के दे हैव बिगर थिंग्स टू डू। और बेशक मैं स्पोर्ट्समैन और ये सब कुछ, लेकिन आई थिंक कि गवर्नमेंट को ना जो अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान है उनको फंडिंग करनी चाहिए इस हवाले से, ताकि वो बाकी क्लाइंबर्स को जो है वो सपोर्ट कर सके। मेरे टाइम पे नहीं था, मैंने बहुत स्ट्रगल किया। उसके बाद बार्ड फाउंडेशन आ गया, बार्ड फाउंडेशन ने मेरी हेल्प की पीक्स करने के अंदर और इस तरह मेरे और भी काफ़ी स्पॉन्सर्स रहे हैं पीछे। तो मुझे स्पॉन्सर्स मिले तो सही, लेकिन मुझे सब कुछ लगा देना पड़ा अपना। सही। अच्छा शहरोज़, अगर हम सादा इसमें जाने के एक शख्स है वो चाहे राका पोशी या नागा पर्बत या K2 किसी एक मुहिम पर जा रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली उसको कराची या लाहौर से इस्लामाबाद से मूव करते हुए कितना खर्च आता है? इक्विपमेंट, फिर उसके बाद ट्रैवल, फिर उसके बाद आपके पॉटर्स, गाइड, ग्रुप, खाना पीना, वापस आना, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्च होता है? क्योंकि मुश्किल ज़रूर है, महंगा कितना है फिर ये? तो अब मुझे ज़रा प्राइसेस काफ़ी हद तक क्लियर है बिकॉज आई एम इन दिस बिजनेस एज वेल। तो आज आप अगर K2 सर करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 20-25-30 लाख तो आ जाता है अच्छा। खर्चा। जी सही। तो इसमें ये सारी चीज़ें, इक्विपमेंट से लेकर तो सारी चीज़ें, कौन कौन सी मेजर चीज़ें जो आप समझते हैं कि इस पर ज़्यादा खर्च होता है? बेस कैंप सर्विसेज जो होती हैं और आपकी जो फुल बोर्ड माउंटेनियरिंग सर्विसेज, आपके कैंप्स बहुत महंगे होते हैं। सिर्फ जूते ही अभी तक तो $1500 के मिल रहे हैं, तो अच्छा आप देख लें कि अच्छा वैसे मुझे हैरत है कि हम लोग माशाल्लाह से फुटबॉल भी बना रहे हैं, पाकिस्तानी ब्रांड के कपड़े भी, इंटरनेशनल एक्टर्स भी मैंने सुना है पहन रहे हैं, उनके सोशल मीडिया पर सब नज़र आ रहा होता है।
क्या वजह है कि जी। ये शूज़ जो हैं ये हमें बाहर से ही मंगाने पड़ते हैं, यहाँ पे उस तरह के नहीं मिलते, या फिर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं पर कॉस्टली वही हैं जो बाहर से आएंगे? एक्चुअली यहाँ पे बने हुए के ऊपर रिलाई नहीं किया जाता बिकॉज़ दे हैव नेवर वर्कड ऑन इट। हम्म। और यहाँ पे वैसे भी बनते नहीं हैं, टेक्नोवोल्ट के जूते बनते हैं जो कि आर्मी के लिए होते हैं, लेकिन वो भी उस ऑल्टीट्यूड के लिए नहीं होते हैं। तो इसमें कुछ ब्रांड्स हैं, ला स्पोर्टिवा है, केलास है और बोरेल है जो इस तरह के जूते बनाता है। आई प्रेफर ला स्पोर्टिवा। और जूतों के मामले में इस वजह से आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते बिकॉज़ आपको अगर फ्रॉस्ट बाइट हो जाए तो आपके पैर भी कट जाएँगे साथ में और आप पूरी ज़िंदगी के लिए वो एक हैंडीकैप हो जाएँगे। हम्म। तो जूते इसके महँगे होते हैं बिकॉज़ उनका वेट देखना पड़ता है, उनकी वो हीटेड वो सोल देखनी पड़ती है उनकी और उनका इनर देखना पड़ता है, वो सब क्वालिटीज़ देखनी पड़ती हैं। पाकिस्तान में नहीं बनते, ये हमारा फेलियर है, इसके अच्छा, पास चलें बड़े जूते पहाड़। तो नहीं बनते हैं, लेकिन शहरोज़ हम कितने फोकस्ड हैं इस टूरिज़्म को लेकर के हमारे यहाँ कोपेमा आएँ और आकर यहाँ पर चोटियाँ सर करें? क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि अगर आप जाएं इन पहाड़ों पर तो आपको जगह जगह कचरा नज़र आएगा, कोई मेंटेनेंस का ख्याल नहीं है, बस काम चल रहा है। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? नहीं, मैं इस चीज़ को बैक करूँगा। कचरे के मामले में हमारे पास जो हमारे क्लीन अप एक्सपीडिशंस भी होते हैं साथ में हम्म। और हमारे पास इदारा भी है, एसकेएनपी भी है, जो कि सारा ये साफ-सफाई का ख़्याल रखती है। और 62 ब्रिगेड जो कि वहाँ की स्कर्दू की है, वो भी इस चीज़ को लेके काफ़ी इनिशिएटिव लेती है साथ में। और हमारे पास जितने भी माउंटेनियर्स होते हैं, वो दे आर वेल एजुकेटेड और वो कचरा नहीं मचाते। हाँ, अगर मैं बात करूँ कि जो लोकल टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे या कुछ फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं, हम्म। मे बी उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो कचरा फैलाएँ वहाँ पे, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल से कि ये होता है इस तरह। और दूसरी बात ये है कि हम जो माउंटेनियर्स हैं, अगर हम लोग अपना कचरा छोड़ के आते हैं, तो बाद में हम उसका क्लीन अप भी करते हैं जाके। सही। तो इट्स जस्ट अ मिथ। अच्छा, बहुत से लोग हैं K2 बेस कैंप तक तो वो साल बाद 2 साल बाद ज़रूर जाते हैं, लेकिन उससे आगे जो असल सफ़र है वो शुरू नहीं कर पाते। हम बात कर रहे हैं एक महंगे शौक़ के हवाले से, दूसरा है कि स्टार्ट कैसे करना है। कुछ लोगों को बड़ा शौक़ है, किस तरह से ये प्रैक्टिस, किस तरह से ये चीज़ों का होना चाहिए कि इक्विपमेंट भी ले लिया जी, ख़र्च भी वो कर सकता है, लेकिन करना कैसे है? इसके लिए स्टार्ट जो होता है ना आपका हमेशा छोटे से होता है। चूज़ द बेस्ट कंपनी, ठीक है, जो और चूज़ द बेस्ट मेंटर एज़ वेल, जो आपको गाइड कर सके इस चीज़ के हवाले से। बेसिकली फर्स्ट आपके अंदर होना चाहिए कि डू यू रियली वांट टू क्लाइंब द माउंटेन और यू जस्ट वांट टू सी द माउंटेन फ्रॉम द बेस कैंप। ये आपको 2 चीज़ों में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पहले। सही। उसके बाद आप स्मॉल पीक से स्टार्ट करें। मेरे उस्ताद हैं ज़ाहिद राजपूत, उनका चगोरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने भी ट्रेनिंग ली हुई है। आप लोग भी ट्रेनिंग लें वहाँ से जाके। और ही इज़ अ वेरी वंडरफुल गाय, वो आपको सब सिखाएँगे। उसके बाद आपको बताएँगे कि आप इसके बाद कौन-सी पीक पे जाएँ, कौन-सी पीक पे जाएँ। मी एज़ अ माउंटेनियर एंड नाउ आई एम अ कंपनी ओनर एज़ वेल, तो वी टेक पीपल टू द माउंटेन्स और हम लोग उनको सबसे पहले सिखाते हैं। वी मेंटर देम इफ दे वांट टू क्लाइंब 8000 मीटर्स। अभी रिसेंट इन मार्च और अप्रैल, मतलब एज अ पाकिस्तानी कंपनी हम लोग नेपाल के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं फॉर एवरेस्ट समिट एंड एवरेस्ट बेस तो कैंप एंड सही। थोड़ा सा शहरोज़ बताइएगा किस तरह आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं? मतलब अगर एक नॉर्मल सा इंसान जिसको हाइकिंग का शौक़ है और एकदम से अगर उसको ये बुखार चढ़ता है कि उसको कोई पहाड़ सर भी करना है, तो क्या कोई मेंटली काउंसलिंग भी होती है? कैसे प्रिपेयर किया जाता है, या फिर आप लोग सिर्फ गाइड की हद तक कोऑपरेट करते हैं, या फिर आपकी सर्विसेज हैं? नहीं, सो मैं इस चीज़ के अंदर ये चेंज कर रहा हूँ पाकिस्तानी टूरिज़्म के अंदर कि हम लोग लोगों को सिर्फ़ एज़ अ क्लाइंट लेके नहीं जा रहे हैं। हम्म। हम लोग उनको जो है वो प्रॉपर गाइडेंस भी दे रहे हैं साथ में। और हमारी जो बेस कैंप की सर्विसेज़ हैं, दे आर एब्सोल्यूटली अमेज़िंग, जो कि वेल कमर्शियलाइज़्ड होंगी। और जो जो ल माउंटेनियर और जो ट्रैकर्स लोग आते हैं और उनको जो मुश्किलात पेश आती हैं पाकिस्तान में, कि हमारे पास जो है वो स्पेशली कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बेस कैंप्स जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है। तो सही। हम बेसिकली उस चीज़ को टारगेट करके उस चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पास जो स्टाफ है, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग एज़ वेल। सही। अच्छा शेरोज़, ऑन अ लाइटर नोट, आप इतने बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़े हैं, बर्फ़ और ठंड, ये जो आजकल सर्दी जी। पाकिस्तान में, आपको सर्दी तो नहीं लगती होगी फिर?
यार मुझे टू बी ऑनेस्ट ठंड लगती है यार। मैं क्योंकि मैं ओपनली से कि यार मैं बाइपोलर गाय, मैं जब शहर में होता हूँ तो आई एम अ डिफरेंट वन, और जब मैं कैरेक्टर में होता हूँ देन आई एम अ डिफरेंट वन। अच्छा चले जी, वैसे मुझे इतना मजा आया ना आपकी बात सुन के, नहीं मुझे बहुत सर्दी लगती है यार, पता नहीं फिर कैसे आप इतना ऊपर चले गए। मैं अभी भी आई एम सिटिंग इन माय रूम राइट नाउ, लेकिन आई एम जस्ट शिवरिंग। लेकिन वही बात है ना कि जब पैशन होता है तो इंसान ऊपर मैंने जाके सवाल भी- भी इसलिए किया, तो मुझे ना आवाज में ऐसे लग रहा है कि शायद कपकपाहट सी चलिए, है। मुझे बहुत शुक्रिया शेरोज। मैं बीमार भी हूँ थोड़ा सा। अच्छा तो- चलें, get well गेट वेल soon। सून। आप सेहतमंद हो, आप पाकिस्तान का फख्र हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।